नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने आज सीएए को लागू कर दिए हैं, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आज से लागू कर दिया गया है। आपको याद ही होगा कि वर्ष 2019 में दिसंबर महीने में सीएए एक्ट को जो है वो संसद से पास कराया गया था, लेकिन इस एक्ट को जो है उस समय कानून के तौर पे लागू नहीं किया गया था, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जो है वो सीएए के विरुद्ध में जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। तो प्रोटेस्ट के कारण जो है वो सीएए को जो है वो रोका गया था और उस समय इस कानून को लागू नहीं किया गया था। लेकिन आज यानी कि टोटल 4 वर्ष बाद जो है वो सीएए को लागू कर दिया गया है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि आखिर सीएए कानून है क्या। और बहुत सारे कन्फ्यूजन मुस्लिमों में यह बना हुआ है कि सीएए लागू हो जाने से क्या उसकी सिटीजनशिप जो है वो छीन जाएंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, हम आपको जो है वो सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अभी यह जान लेते हैं कि भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए, भारत की नागरिकता लेने के लिए कानून में क्या प्रावधान है। तो देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आए थे और इस एक्ट के तहत जो है वो 4 प्रावधान कुल रखे गए थे। अगर कोई भी व्यक्ति इस 4 प्रावधान के अंदर आते हैं, उनको जो है वो भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन अब इसमें जो है एक प्रावधान को और जोड़ दिया गया और इसी प्रावधान को जोड़ने के बाद जो है यह सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट में बदल गई, यानी कि इसमें जो है एक और प्रावधान जोड़ दिया गया। लेकिन अभी हम 4 प्रावधानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिसके तहत जो है वो भारतीय नागरिकता दी जाती है। पहला प्रावधान तो यह है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उन्हें जो है वो भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर जन्म के बाद विदेश चले गए हैं रहने के लिए और उसका जन्म के समय उसका जो बर्थ है वो इंडिया में हुए हैं, तो वो वापस भारत में आकर के जो है वो भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। तीसरा प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, यानी कि बहुत सारे विदेशी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम भारत में आ जाएं, भारत के नागरिकता हमें मिल जाए, तो वॉलेंटियर प्रोसेस के जरिए जो है वो वैसे लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं। चौथा प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत समय से भारत में रह रहे हैं या फिर भारत में आकर के वो अपने कलीग्स से शादी कर लेते हैं, अपने पार्टनर से शादी कर लेते हैं, तो उसको भी जो है वो भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसमें जो नया 5वां प्रावधान जुड़ा है, वो 5वां प्रावधान जो है वो आप अच्छे से सुन लीजिए। 5वें प्रावधान लागू हो जाने के बाद अब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन समुदाय के लोग अगर अफ़गानिस्तान से या फिर पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से अगर प्रताड़ित होकर के भारत रहने के लिए आ गए हुए हैं, तो उनको भी जो है अब भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये रखे हैं कि अगर वो व्यक्ति भारत में 2014 से पहले रह रहे हैं, तभी उनको जो है वो भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इन सारे समुदाय को जो है वो भारतीय नागरिकता तो दे दी जाएगी, लेकिन कुछ स्टेट को छोड़ करके, यानी कि कुछ सेंसिटिव स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं, यानी कि जनजातीय लोग रहते हैं। तो वैसे स्टेट जो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं और पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ऐसे जनजाति रहते हैं, तो उस जगह को छोड़ के बाकी सारे जगह पे जो है इनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब समझते हैं कि भारतीय नागरिकता लेने के लिए इन सारे समुदाय को क्या करना होगा। तो देखिए, एक वेब पोर्टल जारी होगा, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट जारी होंगे और इसी ऑनलाइन वेबसाइट के तहत जो है वैसे समुदाय जो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनको कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने होंगे, ज़्यादा कुछ भी उनको डॉक्यूमेंट जमा करने का जो है वो प्रक्रिया नहीं झेलना पड़ेगा और उनको बस इतना ही दिखा देना है कि हम भारत में जो है वो 2014 से पहले आ करके और यहाँ रह रहे हैं। बस इतना ही क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है। उनसे ना ही कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ना ही कोई कागजात मांगे जाएंगे और उनको जो है वो भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन ये भी है, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या सीएए लागू हो जाने के बाद हमारी नागरिकता को छीन ली जाएगी क्या। तो देखिए, इस कानून
में जो प्रावधान लाए गए हैं उसके तहत जो है वो नागरिकता दी जाएगी, ना कि नागरिकता को छीन ली जाएगी। इस प्रावधान के तहत कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि नागरिकता को छीन ली जाए। तो इस अफवाह से बचे। अब हम अंत में आपसे यह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि CAA लगभग 4 साल बाद भारत में लागू हो गए हैं। इस पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या तर्क है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद।